हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शनि चालीसा पूरी पढ़कर सुनाऊंगा और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस दुआ के साथ कि शनि देव जी हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शनि चालीसा में दोहा आता है जो कि इस प्रकार है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तन्य राखहु जन की लाज। इसका अर्थ है, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें भगवान। हे भगवान श्री शनि देव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। अब मैं आपको इसमें आने वाली चौपाई पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आती हैं, जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये माल मुक्तन मणि धमके। कर में गदा त्रिशूल कुटारा, पल बीच करे अरही संहारा। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं, वह आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। दृष्टि टेढ़ी रहने का अभिप्राय है, शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। उससे आगे है, आपकी भ्रकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार हैं, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। आगे चौपाई है, पिंगल कृष्णव छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। शौरी मंद शनि दसनामा, भानुपुत्र पूजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाही, रंकहु राव करे शरण माही। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। इसका अर्थ है, पिंगल कृष्ण छायानंदन यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं, वो छोटी भी समस्या उसके लिए पहाड़ जैसी बन जाती है। अब अगली चौपाई है, राज मिलत वन रामहि दीनो, कैकहुई मति हरिद लीनो। बनहु में मर्ग कपट दिखाई, मातु जान को गई चतुराई। लखनई शक्ति विकल करिडारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सोबर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नर्प विक्रम पर त्रोही पंगुधारा, चित्र मयूर निगली गय हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलही घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महक कीनो, तब प्रसन्न प्रभु हैवल सुख दीनो। इस पूरी चौपाई का अर्थ है, हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही
राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया था। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मर्ग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा व लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया व उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। इससे अगली चौपाई है, हरिश्चंद्र नरप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, तसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सतु सीसा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी, कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो, रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला, शेष देवी लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ई। इस पूरी चौपाई का अर्थ है, आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भी भूखा रहना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आज़ाद किया। दोस्तों, इसके बाद आती है अगली चौपाई, जो कि इस प्रकार है, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्गज है गर्दभ मर्ग सुहाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सौ फल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है न सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवही प्रभु समान सवारी, चोरी आदि हो डर भारी, तसाही चारी चरण यह नामा, श्रवण लो चांजी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, जन धन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, श्रवण सर्व सुख मंगलकारी। इस पूरी चौपाई का अर्थ है, हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी घोड़ा गधा हिरण कुत्ता सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं घर में लक्ष्मी आती है, यदि घोड़े पर सवार होकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है, यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि
भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आते हैं तो शारीरिक व्याधियाँ लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों पर पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। दोस्तों, अगली जो चौपाई है वह इस प्रकार है। जो यह शनि चरित नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। इस पूरी चौपाई का अर्थ है, जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं। वह उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल देता है, वह दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनिदेव के सुमरन सुख की प्राप्ति होती है। वह अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोस्तों, मैंने आपको सारी चौपाई का अर्थ बता दिया है। अब ये अंतिम में लास्ट दोहा है जो कि इस प्रकार है। पाठ शनिचर देव को की हो विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। दोस्तों, इसका अर्थ है भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भव सागर से पार हो जाता है। जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको श्री शनि चालीसा अच्छे से पढ़कर और उसका अर्थ बता दिया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह चालीसा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह उन्हें शेयर करें ताकि उनको भी शनि चालीसा का अर्थ पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें जय शनिदेव लिखना ना भूलें। और अगर आपको इसी प्रकार हनुमान चालीसा और शिव चालीसा भी देखनी है अर्थ सहित, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी मैंने बना रखी हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।